गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इस सेशन में बजट की। बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट को क्यों इंट्रोड्यूस करती है, बजट के माध्यम से क्या गोल अचीव करती है गवर्नमेंट, तो हम सबके बारे में आज हम जानेंगे इस लेक्चर में। बजट क्या है? बजट एक संक्षिप्त ब्यौरा होता है। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स का एक संक्षिप्त ब्यौरा होता है। बजट जो है एक डॉक्यूमेंट है जिसमें गवर्नमेंट के करंट में क्या एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, आने वाले ईयर में क्या एक्सपेंडिचर्स करेगी, उन सभी का अनुमान बजट के थ्रू गवर्नमेंट देती है। बजट की जरूरत क्यों पड़ती है? मेजर क्वेश्चन है कि बजट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। बजट इसीलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट बजट के थ्रू आम जनता तक ये बात पहुंचाती है कि जो उन्हें इनकम हुई है एक साल में, जो भी गवर्नमेंट को टैक्स से या नॉन टैक्स चीजों से जो इनकम हुई है, उसे वो कहां खर्च करने वाले हैं, गवर्नमेंट उस पैसे को कहां पर खर्च करेगी, किस सेक्टर पर ज्यादा खर्च करेगी, किस पर कम करेगी, ये भी बजट के थ्रू आपको पता चल जाता है। तो सिंपली हम बजट से एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा आने वाला जो साल है वो किस तरीके से ग्रोथ करेगा, मतलब किस तरीके की फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, डेवलपमेंट कंट्री का किस तरीके से होगा, कौन कौन से सेक्टर प्रायोरिटी पर रहेंगे और कौन कौन से सेक्टर जो है जिन पर फोकस नहीं होगा। तो बजट आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 में आप देखेंगे संविधान के अंदर बजट वर्ड तो नहीं है मगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक वर्ड है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जो वर्ड है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। बजट वर्ड आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 112 के तहत हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जैसे, तो वो बजट को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के निचले सदन में। निचला सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा में बजट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बजट, ये जो बजट की हम बात कर रहे हैं वो सेंट्रल बजट है, यूनियन बजट है। अगर हम स्टेट बजट की बात करेंगे तो उसका आर्टिकल है 202, 202 आर्टिकल के। तो बजट के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, वो जान लेते हैं। नुकसान तो खैर नहीं है। बजट के बेनिफिट्स ये हैं कि इसके थ्रू आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट को कितनी इनकम हुई और गवर्नमेंट इस इनकम को कहां खर्च करने वाली है। बजट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो सब बताता है हमें। ठीक है, और भी काफी ऐसे गोल्स हैं जैसे लॉन्ग टर्म में किस तरीके से डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो वो सब हमें बजट से पता चलेगा। तो हम इसमें जान लेते हैं कि बजट के टाइप्स। बजट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। बजट के दो अकाउंट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, और दूसरा होता है बजट का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। रेवेन्यू अकाउंट को हम कहते हैं राजस्व खाता, राजस्व खाता। ठीक है, छोटा सा लिख देता हूँ, राजस्व खाता। और इसे हम कहते हैं पूंजीगत खाता, इसे हम कहेंगे पूंजीगत खाता। अब ये दो अकाउंट हैं बजट के, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू अकाउंट के दो पार्ट होते हैं आगे।
रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, दो पार्ट होते हैं रेवेन्यू अकाउंट के, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इधर हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी दो तरीके की हो सकती हैं, टैक्स या फिर नॉन टैक्स। एक टैक्स से जो इनकम होती है गवर्नमेंट को, और दूसरा टैक्स के अलावा जो इनकम है गवर्नमेंट को, उसको हम कहते हैं नॉन टैक्स। टैक्स से जो गवर्नमेंट को इनकम होती है वो डायरेक्ट टैक्स से हो सकती है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपको पता होगा, जैसे कस्टम ड्यूटी, सॉरी डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट टैक्स, और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ठीक है, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब वेल्थ प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब जो इनकम का के ऊपर लगे उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट होते हैं जो इसमें एसटीटी भी ले सकते हैं, सर्विस ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कस्टम ड्यूटी, जैसे आपका सर्विस टैक्स, जैसे आपका जीएसटी, जैसे आपका पहले था वैट, सेल टैक्स, ये सब थे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ये सब आ जाते हैं इनडायरेक्ट। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट की इनकम होती है जो टैक्स के अलावा होती है, वो कौन सी इनकम है, जैसे फी, ठीक है, पेनल्टीज गवर्नमेंट लगाती है, चालान वगैरह आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, फी, अलग अलग तरह की फी जो है वो गवर्नमेंट को यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा भी काफी ऐसी इनकम है जो नॉन टैक्स के दायरे में आती हैं, जैसे ग्रांट्स, प्रॉफिट, डिविडेंड्स, ग्रांट्स, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, डिविडेंड को ही हम कहते हैं लाभांश, ठीक है, इंटरेस्ट, ये सभी क्या है गवर्नमेंट की इनकम, नॉन टैक्स। इसके अलावा हम देखते हैं दूसरा जो अकाउंट है, इतना समझ में आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउंट के पार्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हम टैक्स से जो इनकम हो रही है, टैक्स में दो तरीके की इनकम होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। रेवेन्यू नॉन टैक्स से जो इनकम होती है वो है ये फी, पेनल्टी, चालान, ग्रांट्स, प्रॉफिट, मतलब जिसमें टैक्स नहीं लगता, टैक्स के अलावा जो भी गवर्नमेंट को आय होती है वो नॉन टैक्स के दायरे में आती है। अब हम आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप एक बार समझ लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो बहुत जरूरी है मगर ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं होते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं हो रही होती है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब मेरा कहने का है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किसी भी तरीके का कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा, कोई भी एसेट, ठीक है, जैसे सब्सिडीज हो गई, जैसे डिफेंस पर खर्च हो गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस पर हो गया खर्च, ठीक है, एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, ओके। तो ये जो चीजें होती हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होती है। इनके अलावा भी हो सकती हैं पीएफ, पेंशन, ये सब चीजें, पेंशन हो सकती है, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं
कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल का मतलब है पूंजी, जो गवर्नमेंट को पूंजी आती है, पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर उस पूंजी से जो खर्च करते हैं उसकी बात करेंगे। हम इसके दो भाग बनाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट, दूसरी तरफ हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट में जैसे हमारा लोन हो गया, गवर्नमेंट लोन लेती है, गवर्नमेंट बोरो करती है फंड, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है पीएसयूज, वो भी कई बार सेल कर देती है, तो उससे भी प्राप्ति हो जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें हम तो लोन देना, डिसबर्सल ऑफ लोन देख सकते हैं, डिसबर्सल ऑफ लोन, ठीक है, एक हो गया। दूसरा, किसी को उधार देना, लेंडिंग, ठीक है, ओके, ये, और या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे आपका जो प्लान एक्सपेंडिचर है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के काउंटिंग में आता है, ठीक है, प्लान एक्सपेंडिचर। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे जाकर के ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रिसिप्ट्स में गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की रहती है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स, ठीक है, एससी एचईएमएस। तो ये है हमारा टोटल बजट। इस बजट के अंदर हमें ये पता चलता है, जैसे अभी करंट हाल फिलहाल गवर्नमेंट का बजट है तकरीबन 49.49.5 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, इतना पैसा गवर्नमेंट के पास हर साल आता आया, मतलब इस साल आया, और हमने कहां कहां खर्च किया वो सब इसमें आप देख सकते हैं। ये एक्सपेंडिचर है हमारे, ये एक्सपेंडिचर्स हैं, और आप एक डायग्राम में आपको बताऊंगा जिसमें आप ये भी जान सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट को 1 रुपया आता है तो वो 1 रुपया कहां कहां गवर्नमेंट का खर्च होता है, सब्सिडीज पर कितना जाता है, डिफेंस क्षेत्र में कितना जाएगा, जो इंटरेस्ट भुगतान करते हैं वहां कितना जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम्स में कितना जा रहा है, ओके, और अलग अलग जो सेक्टर हैं उन पे गवर्नमेंट किस तरीके से खर्च करती है। तो आई होप कि ये आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं डेफिसिट की। बजटरी डेफिसिट आपने सुना होगा, गवर्नमेंट को कई बार नुकसान होता है, ठीक है, गवर्नमेंट कई बार जो डेफिसिट होता है, घाटे की सिचुएशन में गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये भी हमने क्या किया हुआ है, ये ऑलरेडी बोरो किया हुआ, लोन लिया हुआ, ठीक है, ये लोन लिया हुआ है, तो इस लोन की हम भरपाई करते हैं, साथ में इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, ब्याज देते हैं, जैसे आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, ठीक है, या फिर आरबीआई से ले लिया, ऐसे गवर्नमेंट ले सकती है वो। तो इसमें 4-5 तरह की डेफिसिट होती है, काफी इंपॉर्टेंट रहती है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, बजटरी डेफिसिट क्या है, मॉनेटाइज डेफिसिट क्या है, तो इन डेफिसिट की भी हम बात करेंगे साथ साथ। और बजट किस तरीके से महत्वपूर्ण है ये आपने जान लिया। बजट एक्चुअल में आपको एक आइडिया देता है एक हर एक आम जन को कि गवर्नमेंट की इनकम क्या है और गवर्नमेंट उस इनकम से किस तरीके से खर्च करने वाली है, ठीक है, और क्या क्या सेक्टर प्रायोरिटी पर रहेंगे, किन सेक्टर पर ज्यादा फोकस रहेगा और किस पर नहीं रहेगा। ये सारी जानकारी आपको प्रोजेक्ट के थ्रू मिल जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर जैसे हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, वो लोकसभा के अंदर जो कि निचला सदन है पार्लियामेंट में, उसमें बजट को उन्होंने प्रस्तुत किया। बजट प्रेजेंट होता है, फिर उस पर एक जनरल डिस्कशन होता है, फिर उस पर वोट ऑन अकाउंट होता है, वोटिंग के बाद जो है और उसमें स्टैंडिंग कमेटी को रिव्यू के लिए जाता है,
ठीक है, और फाइनली वो फाइनेंस बिल में जो है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर उसे अप्रोप्रिएशन बिल लास्ट में हम कह देते हैं। तो इस तरीके से बजट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बजट को हम प्रेजेंट करते हैं लोकसभा के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और ये आपने जान लिया, इसमें कोई भी डाउट है तो आप बताइएगा, ठीक है। और जो डेफिसिट है उनको मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट है हमारी फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। क्या होती है ये? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, टी मतलब टोटल, एक्सपेंडिचर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स लेंगे यहां पर, और प्लस क्या करेंगे? नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट्स, नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट्स। तो ये होती है हमारी फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, इसके यहां पर ये, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे बजट, बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रिसिप्ट्स कर देंगे, तो उससे हमें बजटरी डेफिसिट का पता चलेगा। रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो हम यहां से निकाल सकते हैं, रेवेन्यू जो अकाउंट है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस करेंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। इसी तरीके से मॉनेटरी डेफिसिट हम तब कहते हैं जब गवर्नमेंट आरबीआई को घाटे की पूर्ति, अगर गवर्नमेंट को घाटा होता है तो उस घाटे की पूर्ति आरबीआई को बोला जाता है कि आप करेंसी प्रिंट कीजिए घाटे की पूर्ति के लिए, तो उसको हम कहते हैं मॉनेटरी डेफिसिट। एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है इसको जान लो। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल जो डेफिसिट है हमारी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। फिस्कल डेफिसिट को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट मतलब ब्याज भुगतान, तो ये हमारा आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो ये है गाइस बजट। बजट जब भी इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये फाइव के लास्ट वर्किंग डे को प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में, जो निचला सदन है, फरवरी के लास्ट वर्किंग डे, फरवरी महीने। और इसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है। और भी कोई डाउट अगर आपका आता है तो जरूर पूछिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।